एक बार एक व्यक्ति ने एक बगीचे में एक फल देखा। फल तोड़ने की इच्छा मन में प्रकट हो गई। आहा, कितना सुंदर फल है, अगर ये खाने को मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। इच्छा प्रकट हो गई मन में। अब फल देखा। फल किसने देखा? आंखों ने। मन की इच्छा प्रकट हुई। ये जो मन है ये सब कुछ कराता रहता है। फल देखा आंखों ने, और चल करके कौन गया? पैर। वहां पहुंच गए चल करके। तोड़ा किसने? हाथों ने। और खाया किसने? मुख ने। रखा किसने? उदर ने। लेकिन इतना सब कुछ हो गया, इतने में ही बगीचे का माली आया और उसने डंडा लेकर के आया। भाई तुमने कैसे बिना पूछे फल तोड़ करके खा लिए? एक डंडा लिया, एक पीठ पर डंडा लगाया। दर्द किसको हुआ? पीठ को। आंसू कहां से निकले? आंख से। देखा किसने था? फिर से वहीं लौट करके आ गए, है ना। तो हम जो पाप करते हैं उसका फल हमको ही मिलेगा, कहीं भी छुप जाए, ये सोचना। और भागवत गंगा क्या करती है? ये तो ऐसे पितरों को तार देती है जो प्रेत योनि में पहुंच जाते हैं। बहुत सारे वक्त होते हैं, कहते हैं ना कि हमें पितरों की कथा सुनानी है, तो ये जो प्रेत योनि में भी पितर होते हैं वो भी भागवत को सुन करके सब तर जाते हैं। ऐसी है ये भागवत गंगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। इसीलिए निरंतर भगवान का स्मरण करें। मरण सुधारना है तो स्मरण करना पड़ेगा, तभी तो मरण सुधरेगा। हर चीज के लिए हम कोशिश करते हैं ये प्राप्त हो जाए, कभी कोशिश करो भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। अच्छा सही बताना, कौन कौन करता है भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए कोशिश? सब करते हैं। प्राप्त किसको किसको हुई है, हाथ उठा करके बताओ। हाँ, ये सही बोल रहे हैं सब लोग, है ना। हमको कुछ लोग क्या सोचते हैं, भगवान ने कितना भी दे दिया लेकिन हम उसका विचार ही करते ही नहीं है। आप लोगों की मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं। कई घरों में मैं गया, महाराज जी ऐसी बात है, अभी ऐसी बात है, अभी व्यवस्था नहीं है। ये ठाकुर जी की कृपा है और ठाकुर जी ही ये कार्य करा रहे हैं। कल देखो कृपा कैसी बरसी, रामगंगा से उधर बारिश। हमारे वीडियो वाले भैया हैं, ये कह रहे थे हमारे यहाँ तो ओले पड़े हैं, फोन पे आया पता चला। बदायूं जिले में खूब ओले पड़े हैं और इधर चौपले से उधर बारिश हो गई। लेकिन कृपा तो यहां भी हुई, लेकिन जितनी जरूरत थी कृपा उतनी ही प्राप्त हो गई। इसलिए भगवान की भक्ति करते रहिए। आप सब भक्त हैं। भगवान भी कहते हैं मैं भक्तन को दास, दास मेरे मुकुटमणि। और भक्ति कब प्राप्त होगी? जब हम संतों का आश्रय लेंगे, है ना। सहजता से भक्ति प्राप्त नहीं होती। सहजता से भक्ति प्राप्त हो जाती तो मीरा के लिए कितना दुख मिला। भगवान के जितने भी भक्त हैं ना, सबने बहुत दुख पाया। मीरा को कितना दुख मिला। इसलिए सहजता से भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती। और भक्ति करने के लिए आश्रय किसका लेना पड़ेगा? सत्संग का।
सत्संग कौन सुनाएगा? संत भगवान। लेकिन हम उनके पास जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, हम उनके पास जब मिलने के लिए जाते हैं, तो चरण स्पर्श कर लेते हैं, प्रणाम करते हैं और पूछते हैं मेरी फैक्ट्री कैसे चलेगी महाराज, मेरी दुकान बंद हो गई है, काम चल ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं। बेटे का विवाह नहीं हुआ है, इतनी सालें हो गई, क्या ऐसा ही रह जाएगा मेरा बेटा? कुंडली उंडली देखो, बताओ कुछ, विवाह होगा कि नहीं होगा? महाराज पूरा जीवन निकल गया, अभी तक मकान नहीं बन पाया, जरा कुंडली देखिए, कुंडली में क्या है? अरे भले आदमी, तूने कुछ कर्म किए होंगे, उसी का फल है, कुंडली में और कुछ नहीं है। कुछ सुधारने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने कर्म सुधार लीजिए। सबसे अच्छा बोलना प्रारंभ कर दीजिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। संत भगवान की कृपा बहुत बड़ी है। नारद जी ने कहा ना, संत की कृपा इतनी बड़ी है कि सत्संग करते करते, सत्संग करते करते, सुनते सुनते नारद जी बच्चा रामदास से अगले जन्म में देवर्षि नारद बन गए। ये है सत्संग की महिमा।